हिमाचल प्रदेश की इस वक्त की बड़ी खबरें आप लोगों को बता दें तो सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त की आप लोगों को बता दें तो हिमाचल प्रदेश में जो नई योजना इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना है उसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। उसे सहर्ष जो हो आदेश देते हैं कि लागू किया जाएगा। जहां पर आप लोग देख सकते हो राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस विभाग द्वारा दिनांक 15 मई 2023 को अधिसूचित जिसमें संशोधन किया गया है और इसके तहत हर महिला उम्मीदवार को 1500 रुपया दिया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर थोड़ी सी संशोधन भी किए गए हैं कि जिसके घर में नौकरी नहीं केवल उन्हीं को 1500 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, तो इस वक्त की यह ब्रेकिंग न्यूज़ है, सोचा आप सभी लोगों को इसके बारे में बता दें। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बता दें तो सीएम सुक्खू ने अभी 6 बजे अचानक कैबिनेट बैठक बुलाई है जिसमें बड़े फैसले होने संभावित बताए गए हैं। जो सब कमेटी में लिए गए थे रिजल्ट वगैरह के फैसले वो इस कैबिनेट मीटिंग में हो सकते हैं और जो भी पेंडिंग रिजल्ट हैं जैसे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 वगैरह उनके रिजल्ट निकाले जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बता दें तो कांग्रेस के 6 बागी नेता दिल्ली में कानूनी राय के लिए अपने वकीलों से मिलने पहुंचे। तो इसी के साथ नेक्स्ट बड़ी खबर आप लोगों को बता दें तो हिमाचल में ईडी की रेड पड़ी है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश में टीजीटी बैच वाइज भर्ती का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। तो सबसे पहले नियुक्ति इसीलिए नहीं दी क्योंकि आजकल 15 दिनों के लगातार ताबड़तोड़ 1000 के करीब अध्यापकों के ट्रांसफ़र हो रही है, इसलिए कौन से स्टेशन थे इस पर शिक्षा विभाग कन्फ्यूज़ हो रहा है। इसी के साथ आप लोगों को बता दें तो स्टेशन जारी हो और चुनाव आचार संहिता के बीच में चुनाव आयोग से अनुमति मिलने के बाद नियुक्ति ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे। तो अगले महीने तक जो भी टीजीटी बैच वाइज भर्ती में सिलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट्स उन सभी को इस वक्त जो है वो पोस्टिंग दे दी जाएगी। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बता दें अब नए फॉर्मूले से एरियर देगी सरकार। इसी के साथ 0.25% हर महीने भुगतान की नोटिफिकेशन सरकार ने ली थी वापस। सचिवालय कर्मचारी संघ ने वित्त सचिव को दिया फॉर्मूला। तो हिमाचल सरकार लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले पे कमीशन और महंगाई भत्ते का एरियर चुकाने के लिए नए फॉर्मूले के आदेश जारी करेगी और इस बारे में वित्त विभाग में चर्चा चल रही है और जल्द इसे फाइनल कर जो है वो मुख्यमंत्री को फाइल भेज दी जाएगी। और वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने कहा है कि जल्द नया फॉर्मूला फाइनल कर दिया जाएगा और गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 4 मार्च को नए वेतन आयोग को महंगाई भत्ते का एरियर चुकाने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दी गई थी जिसमें मार्च महीने में 1.5% और 1 अप्रैल से हर महीने 0.25% एरियर का भुगतान होना था। बट इसे जो है वापस ले लिया गया था। अब नए तरीके से फाइलें बनेंगी और नए तरीके का एक नया फॉर्मूला बनाया जाएगा एरियर के लिए। बड़ी खबर स्कूली छात्रों से जुड़ी हुई। मई के पहले हफ्ते में आ सकता है रिजल्ट। 10वीं जमा 2 के छात्रों के लिए राहत। शिक्षा बोर्ड ने बनाई योजना। 30 मार्च से 5000 शिक्षक करेंगे मूल्यांकन। तो स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से संचालित की जा रही 10वीं जमा 2 की वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम इस बार जल्द घोषित किए जाएंगे। इसी के साथ बोर्ड की ओर से मई के पहले सप्ताह में परिणाम घोषित किए जाने को लेकर कार्य किया जा रहा है। इसीलिए प्रदेश भर में 5000 के करीब शिक्षक मूल्यांकन में जुटेंगे और यह तारीख होगी आपकी 30 मार्च से जो हो 5000 शिक्षक अपना मूल्यांकन करेंगे। और बोर्ड ने योजना यह बनाई हुई है कि मई के पहले हफ्ते में ही रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे दोनों कक्षाओं के एक साथ। इसी के साथ 2024 में अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से संचालित 10वीं जमा 2 की परीक्षाओं के लिए 1,75,000 के करीब विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं और छात्रों के लिए प्रदेश भर में 2200 से ज़्यादा परीक्षा केंद्र बनाए हुए हैं और इन शिक्षकों के लिए जो है वो 30 मार्च से 5000 शिक्षक मूल्यांकन करेंगे। अगली बड़ी खबर सेना भर्ती से संबंधित। अग्निवीर भर्ती में पंजीकरण के लिए न करें अंतिम तिथि का इंतजार भंडारी। थल सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए पंजीकरण के लिए 22 मार्च है अंतिम तिथि। तो हमीरपुर थल सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के निदेशक कर्नल BS भंडारी ने कहा है कि थल सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 13 फरवरी से आरंभ हो चुका है और ऑनलाइन पंजीकरण 22 मार्च को रात 11:59 बजे तक रहेगा। इसी के साथ उन्होंने सभी उम्मीदवारों से अपील की है कि भी समय रहते अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवा लें। इसी के साथ पंजीकरण के लिए अंतिम तिथि का इंतजार न करें। अंतिम दिन अधिक भीड़ होने की स्थिति में उम्मीदवारों की दिक्कतें हो सकती हैं और इसी के साथ सर्वर डाउन होने के कारण साइट भी बिजी हो सकती हैं, इसलिए अंतिम तिथि का इंतजार न करे कोई भी अभ्यर्थी। अगली बड़ी खबर काउंसलिंग हुई रिजल्ट नहीं आया। बेरोजगार JVT TGT शास्त्री कर रहे नौकरी का इंतजार और उसी प्रकार यहां पर शिक्षा विभाग से राहत देने को उठाई आवाज़। प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों के सैकड़ों पद खाली पड़े हैं लेकिन दूसरी ओर शिक्षकों की जिन कैटेगरी की काउंसलिंग भी हो चुकी है उनका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। ऐसे में इन बेरोजगार युवाओं को यह डर सता रहा है कि प्रदेश में आचार संहिता के चलते ये भर्तियाँ कहीं
फिर से लटक न जाएं। इसी के साथ लगातार शिक्षा विभाग से यह मांग की जा रही है कि इन भर्तियों के रिजल्ट जल्द से जल्द आउट कर दिए जाएं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आचार संहिता कभी भी लग सकती है। और यह हिमाचल प्रदेश की ही बात नहीं, ऑल इंडिया में जो है वो कभी भी लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लग सकती है और आचार संहिता में कोई भी रिजल्ट आप लोगों के नहीं आएंगे। इसीलिए बेरोजगार जेवीटी टीजीटी छात्री को यह डर सता रहा है कि कहीं आचार संहिता के कारण उनकी भर्ती लटक ना जाए, क्योंकि उन्होंने अपनी काउंसलिंग ऑलरेडी करवा चुके हैं। अगली बड़ी खबर, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 817 पर कैबिनेट लेगी फैसला। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 का रिजल्ट घोषित करने को लेकर बेशक कैबिनेट सब कमेटी तैयार हो गई हो, लेकिन कुछ बड़े फैसले अभी फुल कैबिनेट में ही लेने होंगे। तो कैबिनेट की बैठक मंगलवार शाम को स्थापित की गई थी, जिसे मुख्यमंत्री के 2 जिलों के दौरे के पर टालना पड़ा। इसीलिए अब अगले 2 दिन में इस बैठक होने की संभावना बताई गई है। कार्मिक विभाग को भी इस बैठक का इंतजार है। तो दरअसल कैबिनेट सब कमेटी ने पोस्ट कोड 817 का रिजल्ट 7 आरोपियों के पद खाली छोड़कर घोषित करने की सहमति दे दी है, लेकिन यह अभी इतना आसान नहीं। यह परीक्षा कुल 1867 पदों के लिए हुई थी, जिसमें अब रिजल्ट 1860 पदों के लिए बनेगा। लेकिन लिखित परीक्षा पास करने वाले 4400 अभ्यर्थियों की ही अभी डॉक्यूमेंटेशन पूरी हुई है। करीब 1400 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी डॉक्यूमेंटेशन अभी पूरी नहीं हुई है। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 817 पर कैबिनेट अंतिम मोहर लगाएगी कि अब इसका आगे क्या करना है। बड़ी खबर, 12वीं कक्षा तक पढ़ाया नहीं, बन रहे मुख्याध्यापक व प्राचार्य संघ। प्रदेश राजकीय अध्यापक संघ ने ऐसी भर्तियों के निर्देश देने के लिए जताया विरोध। इसी के साथ बोले सरकार इस तरह की भर्तियों को लेकर कदम उठाए वरना करेंगे विरोध। तो प्रदेश राजकीय अध्यापक संघ राज्य प्रबंधन सदस्य प्रवीण शर्मा और राज्य वरिष्ठ अध्यापक शामशु सुब्बा ने उन भर्तियों पर सवाल उठाए हैं जिनमें अध्यापन कार्य किया नहीं और सीधे मुख्याध्यापक बन गए। तो यही नहीं, 2-3 साल बाद प्रिंसिपल भी पदोन्नत हो गए हैं। कहा है कि कुछ शिक्षक वर्षों से सेवाएं अनुबंध एसएमसी और पीटीए पर देकर नियमित हुए हैं। वहीं प्रदेश में 26,000 का कैडर है जो आज तक मुख्याध्यापक नहीं बन पाए, जबकि वे 25 साल से सेवाएं दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा हुआ है कि इन भर्तियों पर कोई सरकार कदम उठाए तो ठीक है, नहीं तो जो अब जल्द ही विरोध कर दिया जाएगा ऐसी भर्तियों पर जब प्रमोशन दे दी जाती है बिना काम किए हुए। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बता दें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पहले ही देगी भूकंप की जानकारी। भूकंप की चेतावनी देने के लिए नई तकनीक इजाद की गई है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल पर आधारित प्रणाली भूकंप की पहले ही निवासियों को चेतावनी देगी और आधारभूत ढांचे की निगरानी करेगी। इसी के साथ आवासीय क्षेत्रों में 10 से 12 घरों के लिए एक सिस्टम लगाया जा सकता है। अरहास कंपनी ने यह तकनीक बनाई है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस भूकंप जोखिम प्रबंधन प्रणाली के 2 प्रमुख तत्व हैं। इसी के साथ आप लोगों को बता दें तो इसमें एकीकृत ढंग से आधारभूत ढांचे की निगरानी के लिए एसएचएम यानी स्ट्रक्चर हेल्थ मॉनिटरिंग और भूकंप की जल्दी चेतावनी ईडब्ल्यू यानी एयरली अर्थक्वेक वार्निंग शामिल की गई हैं। बड़ी खबर आप लोगों को बता दें, धर्मशाला से चंडीगढ़ के लिए हवाई सेवा शुरू करेगा इंडिगो। इसी के साथ सप्ताह में 3 दिन होंगी उड़ानें। जुलाई से बंद धर्मशाला से चंडीगढ़ के लिए हवाई उड़ानें 2 अप्रैल से फिर से शुरू कर दी जाएंगी। इससे चंडीगढ़ और धर्मशाला के बीच हवाई सफर करने वाले यात्रियों को फिर से राहत मिलेगी। इसी के साथ इस फ्लाइट को अब विमानन कंपनी इंडिगो शुरू करने वाली है और इससे पहले इस रूट पर अलायंस एयर विमानन सेवा देती थी। और इंडिगो की ये उड़ानें सप्ताह में 3 दिन धर्मशाला से चंडीगढ़ के लिए शुरू की जाएंगी। जानकारी के अनुसार आप लोगों को बताएं तो कंपनी इंडिगो अब दिल्ली के बाद धर्मशाला चंडीगढ़ हवाई रूट पर सेवाएं शुरू कर देगी और विमान कंपनी इंडिगो अपनी इस उड़ान को 2 अप्रैल से शुरू करेगा। तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट से इंडिगो का विमान दोपहर 12:45 बजे उड़ान भरेगा और धर्मशाला में 1:50 बजे लैंड होगा। इस रूट पर मौजूदा समय में हवाई किराया 3,659 रुपये रखा गया है। बड़ी खबर आप लोगों को बता दें, कैसे बढ़ेगी गुणवत्ता। प्रदेश में शिक्षकों के 17,379 पद खाली। एक वर्ष में महज 1170 पद ही भर पाई प्रदेश सरकार। इसी के साथ आयोग के क्रियाशील न होने से रुकी 6,000 शिक्षकों की भर्तियां। और सरकारी स्कूलों में निजी की तर्ज पर पढ़ाई करवाने के लिए सरकार दावे तो बहुत करती है, लेकिन ये दावे सच्चाई से दूर हैं। हालात यह है कि प्रदेश में शिक्षकों के 17,379 पद प्रेजेंट में जो है वो खाली चले हुए हैं। इसी के साथ प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉलेज तक शिक्षकों के कुल स्वीकृत पदों की संख्या 85,204 है। इनमें से अगर आप बात करें तो 67,825 पद भरे हुए हैं और 17,379 पद खाली चले हुए हैं। इसी के साथ किस श्रेणी में कितने पद खाली हैं, तो अगर बात करें सबसे ज़्यादा पद खाली आप लोगों को देखने को मिलेंगे जहां पर C&V शिक्षकों के। इसी के साथ शिक्षा मंत्री रोहित सिंह ठाकुर ने दिया बड़ा बयान, भर्ती प्रक्रिया जारी। शिक्षा मंत्री रोहित सिंह ठाकुर ने कहा है कि शिक्षा विभाग में भर्ती की प्रक्रिया जारी है और इसी के साथ टीजीटी की बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जल्द ही इन्हें नियुक्ति दे दी जाएगी और प्रदेश में शिक्षकों की कमी को पूरा कर लिया जाएगा।